दोहरी जिंदगी, पीजी दान देथा की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अदेही अनंग तुष्टमान होकर हर एक को दो दो जीवन बख्शे कि 12 और 12 24 कोस की दूरी पर दो बस्तियां बसी हुई थी। उन बस्तियों के सेठ अपनी कंजूसी के लिए समूचे मुल्क में मशहूर थे। दोनों बस्तियों में सरीखी हैसियत के दो हम उम्र साहूकार रहते थे। दूर बसते हुए भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। इत्तेफाक की बात और अनमोल रात की दोनों का एक साथ सेहरा बंधा। बेहद सुंदर बहुओं के साथ ही हथलेवा जुड़ा और सीप सीप में साथ ही मोती पड़ा। तब खुशी खुशी दोनों साहूकार परस्पर वचनबद्ध हो गए कि चाहे जिस किसी के बेटा बेटी हो, वे एक दूसरे के विवाह बंधन में बंधेंगे। पेट की आशा के दरमियान ही संतानों का रिश्ता तय होगा। एक दूसरे की प्रीत में बावले और धन पागल धन सेठों को कुदरत के खेल का रंच मात्र भी ख्याल नहीं था। 9वें महीने एक ही नक्षत्र में दोनों के दो लड़कियां जन्मी। कुछ तो दी हुई जुबान के नशे में और कुछ कंजूस की लत के दबाव में एक सेठ बेईमानी कर गया। बेटी होने के बावजूद सूप की जगह कांसे का थाल बजवाया। आई भेजकर दोस्त के गांव बेटे की बधाई पहुंचवाई। दोनों सेठों की हवेलियों में उत्सव के साथ गुड़ बांटा गया। पहले पल माँ ने सोचा कि दोनों दोस्तों में परस्पर मजाक का रिश्ता है। वक्त आने पर ही सारी बात सामने आ जाएगी। तब तक इस भ्रम से कोई हानि नहीं है। अबुझ बचपन तक क्या छोरा और क्या चोरी, ये तो जवानी छाने पर ही भेद वाले मर्म की ठीक से पहचान होती है। पर बाप ने उस भ्रम को मिटाने के लिए जाने अनजाने कोई चेष्टा नहीं की। लड़के की लड़के के समान परवरिश की। वक्त से पहले ही कमर में मेखला और धोती, बदन पर अंगरखी और सर पर बंदेज का साफा। पहले तो सारी बातें मस्करी सी लगती थी, पर जब वक्त का उभार जाहिर होने पर भी बाप की नीयत नहीं बदले तो माँ का माथा ठनका। एक दफा मीठे उल्हाने के साथ पति को सचेत किया। कहने लगी, यूं देखते हुए भी अंधे कैसे बने हो? तब हकलाते हुए सेठ बोला, मैं तो कहीं अंधा नहीं हूँ, मुझे तो 3 लोग की सूझती है। सेठानी सिर पर हाथ लगाकर बोले, 3 लोग की सूझने वाले बेटे के कपड़ों में बेटी का जोबन नजर नहीं आता। सेठ सफेद झूठ बोला, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सेठानी की अभ्यस्त जुबान से अपने आप ही रोजाना का संबोधन निकला, मुन्ने के बापू, तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? बेटी तो हाथ पीले करने लायक हो गई और तुम्हें ये छोटी बात नजर आती है। पर हाथ पीले करने की मेरी मनाही थोड़ी ही है। मेरी तेज अक्ल की कौन बराबरी कर सकता है? मैंने तो कोख के भीतर ही रिश्ता निपटा दिया था। सेठानी करीब आकर कहने लगी, तुम्हारे निपटाने से क्या होता है भला? छोरी से छोरी की कहाँ शादी हुई है? शादी का क्या की और हुई, पर दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। सेठानी की आंखें ऊपर ललाट में चढ़ गए। यह मजाक का लहजा तो नहीं है? सूरज की तरह दमकती सच्चाई पति को क्या दिखाए? भला ये बातें किसी को समझाने की हैं? उसका मुंह फटा का फटा रह गया। पर अब इत्मीनान रखने से गजब हो जाएगा। आखिर बमुश्किल मन कड़ा करके कहने लगी, भले आदमी, तुम्हारे वचनों से सेजों की कमी कैसे पूरी होगी? कुछ तो ख्याल करो। मैंने तो इतने बरस का मजाक मानकर तुम्हें छेड़ा नहीं। मैं छेड़ने जैसा काम भी तो नहीं करता। बेशुमार दहेज मिलेगा, धूमधाम से बेटे की बारात ले जाऊंगा। मर्द की जुबान नहीं बदला करती। कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? सेठानी असमंजस में पड़ गई। या तो अभी पति उससे
हंसी कर रहे हैं या अपने वचन से हरगिज इधर उधर नहीं होंगे। पर आज बात को अदर में नहीं छोड़ना है। फैसला होने पर ही सेठानी को चैन पड़ेगा। गुस्से से खोलती कहने लगी, तुम्हारा नफा नुकसान गया भाड़ में। तुम्हारे जैसा बाप मिलने पर बेटी सेजों का नुकसान कैसे पूरा करेगी? इस बात का तुम्हें कुछ ख्याल भी है? सेठ गुमान से बोला, क्यों ख्याल क्यों नहीं? 8-10 बरस पति के दिशावर जाने पर भी समझदार बहुएं सब्र रखती हैं। ऐसा वैसा पति मिलने पर जैसे तैसे करते कोक की साथ पूर्ति हैं। बाल रान भी आखिर अपने दिन काटती ही हैं। बेटी की किस्मत बेटी के साथ आप ही खींचेगी और आप ही उड़ेगी। अब जाकर सेठानी को पुख्ता विश्वास हो गया कि ये बातें हंसी की नहीं है। पति तो गुथे हुए जाल की एक गांठ भी ढीली नहीं करना चाहते। बेटी के चेहरे की धुंधली तस्वीरें उसे चारों ओर तैरती नजर आने लगी। रुंधे गले से बोली, अपनी जाई बेटी ही यूं कैसे उसे बांधकर जलाए? छोरी के साथ शादी होने पर वह क्या तो खींचेगी और क्या उड़ेगी? मुझसे तो सपने में भी इस अकर्म के लिए हाँ नहीं की जाती। पति चिढ़ते हुए बीच में बोला, मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है? इस काम के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। अगर फिर टांग अड़ाई तो मैं खुदकशी करके मर जाऊंगा। वचन हारने से तो मरना बेहतर है। और सेठों की सेजों का कांटा कैसे भरा जाता है, तू क्या समझती नहीं? जानबूझकर अनजान मत बन। तेरे बाप का नाम कैसे चला समूचे इलाके में, यह किसी से छुपा नहीं है। फिर भी मैंने दिखती आंखों मक्खी निगली की नहीं। पति के मुंह से इस ताने की सेठानी को कतई उम्मीद नहीं थी। सुनते ही उसका मुंह मानो सी दिया गया, रगों का खून जम गया। वाकई ये किसी से छिपा नहीं था। उसकी माँ ने आंखों देखी किसी मर्द को नहीं छोड़ा। का पुरुष बाप तो अपने कारोबार और हिसाब किताब में मग्न था और उधर उन्मादित माँ जात बदजात का ख्याल भी भूल गई थी। उस चमार के साथ खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। चमार गरांडिल और खूबसूरत था। सेठानी हूबहू उस पर गई थी। वैसा ही चेहरा और वैसी ही चाल। ढकी हुई हंडिया का ढक्कन हटाते ही वो पस्त हो गई। अटकते अटकते बोली, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। पति को ऐसे अचूक निशाने की आशा नहीं थी। बात ही बात में सारा झगड़ा निपट गया। इत्तेफाक की बात की दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी में साहूकार के घर सावा आया। बाप ने तो उत्साह से सावा कबूल किया, पर माँ के कलेजे पर आरी से चल गए। फिर भी उसने न तो होंठ खोले और न चूं ही की। आप कर्मी बेटी जाने और बेटी का कर्म जाने। पर बेटी तो नीरी नादान थी। उसे न तो अपने यौवन की जानकारी थी और न कर्म का कुछ ख्याल था। बरसों बेटे की तरह पली कन्या मन ही मन खुद को बेटा ही समझने लगी थी। शादी का वास्तविक मतलब न जानते हुए भी उसे इस नई बात की बेहद खुशी थी। शादी होने पर जरूर चिकने गालों की मसें बिकेंगी। मूंछों का ताव देने के लिए उसे चुटकी में खास चलती सी महसूस होती थी। और बेटी की ये नासमझ देखकर माँ अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। एक दफा एक हम उम्र लड़की ने उसे नहाते हुए अचानक देख लिया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। इतने बरस तो उसने समझा कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर सावा कबूलने के बाद बारात चढ़ने के लिए उसकी उमंग देखी तो आखिर सब्र की पाल फूल गई। उसे मेड़ी में ले जाकर समझाने लगी, देखो जीजी। वो बीच में ही टोकते बोली, आज यह नई बात कैसी? भाई और दादा के बदले तूने मुझे जीजी क्यों कहा? लड़की मुस्कुराते बोली, क्यों कहा? जीजी है तो जीजी कहने पर
गुस्सा क्यों? बावली औरत जात होकर तू दूल्हा बनने का ख्वाब देख रही है? मर्दानगी हुए बगैर मर्द के इन तमाशों से कब तक काम चलेगा? कब तक क्या, सारी उम्र काम चलेगा? पर तुझे मेरी मर्दानगी में क्या कमी नजर आई? यह धोती, यह अंगर की और यह 16 हाथ का साफा। पड़ोसन लड़की होंठों ही होंठों मुस्कुराते बोली, 16 हाथ के साफे से मर्द के साजो सामान की कमी पूरी नहीं की जा सकती। इस शादी के लिए तू साफ मना कर दे। तेरी जवानी तू खुद जोड़ी का वर मांगती है। दोनों छोरियां साथ जुट कर क्या गार खूंदोगी? समझने लायक भरपूर उम्र होते हुए तू ये मामूली बात भी नहीं समझती। सेठ की नादानी लड़की फिर भी नहीं समझी। मुंह मसवस कर बोली, तू तो मेरी सुंदर बीवी पर डाह करती है। तुझसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। पड़ोसन उसे सीने से लगाकर कहने लगी, अब तेरा क्या किया जाए? आखिर ठोकर खाने पर ही तुझे अक्ल आएगी। पर फिर समझ कर भी क्या होगा? बाप को तो दहेज का लालच है, पर तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया। बेहद हैरानी की बात है कि उसका मन कैसे माना। तब तक वह अबुझ लड़की अधीरता से कहने लगी, अभी जाकर माँ से पूछती हूँ, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। न छुपाए तो अच्छा है। इतना कहकर वह अपने घर चले गई और बेटी हड़बड़ाई हुई माँ के पास पहुंची। पूछा, माँ, आज एक लड़के ने मुझे हैरानी की बात बताई है कि मैं फकत मर्दों के कपड़े पहनती हूँ, हकीकत में मर्द नहीं हूँ। पर मैं उसकी बात मानूं तब ना, तुम मुझसे हरगिज न छुपाएगी। बोल, वो झूठी है कि नहीं? मैंने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि उससे मेरी सुंदर बीवी का रूप सहा नहीं। माँ ने मुंह घुमाकर आंखें पोंछी। कुछ देर बाद रुंधे सुर में बोली, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं तुझे पहले ही होशियार नहीं कर देती? अब उस लड़कियां चलते ही चुहल कर लेती हैं। बेटी जोश के सुर में बढ़ चढ़कर कहने लगी, चाहे कितनी ही चुहल करे, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। आदमी न होकर औरत होता तब भी मैं इस शादी के लिए इनकार नहीं करता। ये तो दिल मिलने की बात है। दिल मिल जाए तो दो औरतों की क्या शादी नहीं हो सकती? दोहरी जिंदगी कहानी समाप्त।